मथुरा के वृंदावन स्थित रुक्मणी विहार क्षेत्र में शुक्रवार सुबह निर्माणाधीन मॉल में बड़ा हादसा हो गया। चौथी मंजिल पर लेंटर डालने के लिए लगाई गई शटरिंग अचानक भरभरा कर नीचे गिर गई। हादसे के दौरान कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में जांच के बाद 2 अन्य मजदूरों को भी मृत घोषित कर दिया गया। इस हादसे में कुल 3 मजदूरों की मौत हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा श्लोक कुमार ने बताया कि मृतकों में एक मजदूर नेपाल और 2 पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वहीं एक घायल मजदूर भी पश्चिम बंगाल का निवासी है, जिसे बेहतर उपचार के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग की टीम ने सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाकर मलबे में फंसे लोगों की तलाश की। अधिकारियों के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति मलबे में फंसा नहीं है और सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से मृतकों के परिवारों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। साथ ही घायल मजदूर को बेहतर से बेहतर उपचार दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि परिवारजनों से तहरीर प्राप्त होने के बाद उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। हादसे के कारणों और निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक जांच की जा रही है। फिलहाल वृंदावन के रुक्मणी विहार क्षेत्र में हुए इस हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन और पुलिस की टीमें पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। के रुक्मणी विहार में एक मॉल बन रहा था। बीकेजे कंपनी जो कि देहरादून है उसका निर्माण कर रही थी और आज सवेरे जब शटरिंग हो रही थी, सवेरे लगभग 7 बजे के आसपास वो शटरिंग गिरी है और 3 लोगों की जो काम कर रहे थे उनकी असामयिक मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति घायल है जो मेडिकल कॉलेज आगरा में जिसका इलाज चल रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यद्यपि मॉल का नक्शा और वो सारा प्राधिकरण से पास है और एक रेप्यूटेड कंपनी का ये मॉल है। जो मृतक हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया है और जो पीड़ित परिवार है उसकी हर तरीके से सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और कहा है कि उसकी हर तरीके से सहायता कराई जाए। जो घायल है उसका इलाज अच्छे से कराया जाए। जो कंपनी इस मॉल को बना रही है वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। उनके जो जनरल मैनेजर हैं वो यहीं मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने भी कहा है वो कंपनी की तरफ से पूरी आर्थिक मदद करेंगे पूरे परिवार की, क्योंकि उनके ही कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे थे। बाकी जो विधिक कार्रवाई है परिवार की तहरीर के आधार पर वो बिल्कुल विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। कहाँ पर हुई है? देखिए जो शटरिंग है मतलब आप सब लोगों ने देखा है प्रथम दृष्टया तो मतलब कारण क्या रहा है वो जांच का होगा, बट जो शटरिंग है उसमें ही कहीं न कहीं कोई कमजोरी आई है जिसके कारण या तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी का इशू रहा होगा। तो मतलब एकदम इनिशियल स्टेज पे ही ये दुर्घटना घटी है। तो अभी देखिए जो आगे की कार्रवाई है वो कराई जाएगी। पहले हमें ज़रूरी था कि इनका राहत बचाव कार्य किया जाए और भगवान की कृपा रही कि सवेरे का समय था और ज़्यादा लोग थे नहीं, तो अभी फिर भी हमारे बीच में 3 लोग नहीं रहे और उनके साथ पूरा प्रशासन पूरी सरकार खड़ी है। वृंदावन में रुक्मणी विहार क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मॉल है। इसमें आज सुबह सूचना मिली कि जो शटरिंग लगी हुई थी 4थे मंजिल पर लिंटल डल रहा था और वो शटरिंग कोलैप्स कर गई और उसमें एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई थी। 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया था, जिनमें से 2 को भी वहां ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। कुल मिलाकर 3 लोगों की मृत्यु हुई है। जो मरने वाले हैं उनमें से एक व्यक्ति नेपाल का और 2 पश्चिम बंगाल के हैं। इनके परिवार से संपर्क स्थापित किया जा रहा है और एक और व्यक्ति जो घायल है वो भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार हेतु आगरा रेफर किया गया है। यहाँ पर फायर सर्विस की टीम द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब कोई भी व्यक्ति इसमें फंसा हुआ नहीं है। सभी लोगों को निकाल लिया गया है और जैसा मैंने बताया बेहतर से बेहतर उपचार कराया जा रहा है। परिवार जनों से संपर्क कर जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर अभी तक क्या लापरवाही इस तरह की देखी गई है कि इतनी बड़ी घटना? देखिए ये जो विभिन्न टीमें हैं पीडब्ल्यूडी की और वो सारी टीमें आकर के इसकी जांच कर रही हैं। क्या इसमें कारण रहे जिसके चलते ये हुआ है, जो भी जांच के क्रम में आएगा उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।